Exercise 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अ प्लास्टिक बॉक्स, अब देखो इमेजिन करना फिगर कहाँ क्या बनेगी. अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. एक बॉक्स है, ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी. तो ये किस शेप में होगा बता सकते हो? सर क्यूबॉइड. क्यूबॉइड, बिल्कुल ठीक. इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. कितनी शीट लगा रहे हैं? सर कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया नीचे सर कर्व सरफेस एरिया प्लस और एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस, ठीक है. उन्होंने बॉक्स बोला है, ठीक है. अगर मैं गत्ते, 4 गत्ते ऐसे ऐसे लगा दूं तो उसको बॉक्स बोल पाऊंगा? खुद सोच के देखो. नो सर. सर उसमें तो कोई मुझे रख नहीं बेस सकता. लगाने ही लगाना पड़ेगा. मैं अगर सिर्फ बॉक्स बोलता तो तुम्हारे दिमाग में 2 तरीके के बॉक्स आ सकते हैं, जिसमें बेस है, जैसे ऊपर से बंद होता है ना, जैसे शूज तुम लेने मार्केट गए तो वहां पे तुम्हें वो बॉक्स में तुम्हें रख के देगा एक डब्बे में, तो वो तुम उसमें Yes, बेस sir. होगा, तुम उसको खोल के भी ला सकते हो और उसे बंद करके भी ला सकते हो. क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हें ये सोचना पड़ जाएगा कि भाई उसने कैसा दिया है, यानी 6 के 6 सरफेस है कि 5 है. 2 ही तरीके से बॉक्स तुम्हें मिलेगा, या तो 5 सरफेस होंगे, 6. 4 सरफेस में वो बॉक्स होगा ही नहीं, ठीक है. उसमें कैसे तुम कुछ रख पाओगे? तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई ऊपर से टॉप जो है उसका हमने बनाया ही, समझ लो ओपन बॉक्स बना रहे हैं, उसमें कुछ सामान वामान रख लेंगे, ठीक है, पेंसिल, शॉर्पनर वगैरह, ये सब इस तरीके से बनाया होगा. अब ये बताओ इसमें CS से लगेगा या TS से लगेगा? सर इसमें CS से प्लस जो एरिया ऑफ बेस है. समझ आ रहा है? सर यहाँ पे क्या है, सर. अब सीधा तुमने फॉर्मूले याद किए होते तुम परेशान होते. ये तो ना तो CS ये सर कि टोटल लगाएं, कर्व सरफेस लगाएं. अब देखो इसमें तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो. TS में से टोटल में 6 के 6 सरफेस आ गए, उसमें से एक माइनस कर देता है. सर माइनस कर देंगे. एक फेस हटा देना, ठीक है, एक सरफेस तुमने यहाँ से हटा दिया. या फिर क्या करो, CS में एक ऐड करो. सर एक फेस ऐड कर देंगे. ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करोगे. सर ये दोनों ही सेम रहेगा. हाँ सेम आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा. सर सेकंड पार्ट में हम ₹20 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी. अब देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं और प्लास्टिक बॉक्स की बात करेंगे तो जो लेंथ है डिनोट करी जाती है L से, वो है 1.5 मीटर. ब्रेथ जो है B वो कितना है 1.25 मीटर. और इसकी जो डेप्थ है यानी कि हाइट, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो डेप्थ हो गई, नीचे से देखोगे तो वो हाइट हो गई. सेम ही चीज. वो 65 सेंटीमीटर है. सब कुछ सही है या कुछ अलग सा दिख रहा है यहाँ पे? सर यूनिट चेंज हो रही है यहाँ पे सेंटीमीटर में. यूनिट सेम होनी हाइट. चाहिए, ठीक है. हमने बात करी थी कि भाई यूनिट सेम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि यूनिट की भी मल्टीप्लाई होती है और सेम यूनिट की मल्टीप्लाई होती है. क्लियर है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से. कितने से? 100. सर 0.65 मीटर. 0.65 मीटर. तुम कह सकते हो सर सेंटीमीटर में क्यों नहीं लिया? फिर वो सेंटीमीटर में इनकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन सर इसमें 2 बार करना पड़ता है. यहाँ पे जब तुम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर. जो उसने कोस्ट बोली है वो 1 मीटर स्क्वायर की कुछ बोली है, यानी तुम्हें फिर दोबारा उसे आंसर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट में भी जाकर. ठीक है, सर वो लेंदी भी जाता. तो इससे अच्छा है कि तुम क्या करो, मीटर में ही लेके चलो. पॉइंट्स ही तो आ रहे हैं, पॉइंट्स कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें. तो वो क्या कह रहा है देखो, वो ये कह रहा है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. क्या होगा वो? CSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ बेस. दूसरा क्या कह सकते हो तुम? TSA ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ बेस. तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ना.
क्या इससे ज्यादा शॉर्ट में मतलब सीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ठीक है, पेरीमीटर और बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या था देखो, रेक्टेंगल का 2l plus b। L plus B 2l plus bh। देखो कितना इजी है, मुझे याद हो गया। फिर बेस, अब याद करो क्यूबॉइड में बेस क्या होता था? बेस एल भी होता है, rectangle बीएच होता है या एच एल? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो है ही। सर बीएच। बीएच नहीं होता, बीएच दीवार होती है। ये सर कि तो उसमें हाइट नहीं होगी। ठीक है, हाइट तो नहीं होगी, तो ये हो गया एल बी। यहाँ से चाहो तो सीधा ही लिख दो, है ना, मल्टीप्लाई बात अंदर मत करो, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2 1.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके मुझे आंसर दो। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2.75 multiplied by 0.65 plus 1.5 into 1.5। पहले ये बताओ कितना आ रहा है? ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे 5.5 हो सर ये तो जाएगा। 5.4 है। 5.4 कैसे आएगा? यही 5.5 हो रहा है, फिर इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा सर है? 5. ठीक है, कुछ थोड़ा कम हो जाएगा, 0.65। हुआ? ये आ जाएगा 3.575। ठीक है, 3.575। और नेक्स्ट हो जाएगा 1.5 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1.25 से, तो 1.875 हो जाएगा 1.875। ठीक है, अब बस क्या करोगे तुम? 10 करवा दो इसको, बताओ कितना आ रहा है। हुआ? ये आ जाएगा 5.50 सर 5.4। एंड में 0 हटाई देता हूँ, तो ये क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल। तो देखो, इतना हमें सरफेस एरिया चाहिए इस टाइप का बॉक्स बनाने की जिसकी डायमेंशन ये है। हमने मेजर कर ली कि भाई कितने डायमेंशन हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग इतना एरिया लगेगा इस शेप में बॉक्स को बनाने। तो हम मार्केट गए और हमने पूछा शॉपकीपर से कि रेट क्या है। उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 20 है। तो अब हमें इतना लेना है, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट ₹20। हमें कितनी चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर चाहिए? तो 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा। ये सर 109। तो उसको जो शीट मार्केट से लाएगा वो, ठीक है, उस बॉक्स को बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट से पड़ेगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। The length, breadth, and height of a room are 5 meter, 4 meter, and 3 meter respectively. Respectively दे दिया, यानी कि length 5 है, breadth 4 है और height 3 meter है। हाइट 3 है। तो ये कह रहे हैं find the cost of white washing the whole of the room
अब ध्यान देना, शेप बताओ पहले क्या है ये रूम की शेप में, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दी वॉल्स ऑफ द रूम की जो वॉल्स हैं, कितनी वॉल्स होंगी रूम में? 4, उनको वाइट वॉश कराना है, एंड द सीलिंग, और सीलिंग होगी। तो कितने फेस हो गए, कितने सरफेस हो गए यहाँ पे? सर 5 हो गए, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या करते हैं, लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर, breadth of room 4 मीटर, height of room h 3 मीटर। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है उन्होंने। हम लिख रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रूम टू बी वाइट वॉश। तो एरिया ऑफ रूम क्या होगा, इस पे वाइट वॉश कराना है, तो तुम बोलोगे भाई CS से होगा एक तो, यानी 4 वॉल्स, ऐसे लिख देता हूँ मैं 4 वॉल्स। जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं ज़्यादा डिटेल में, ताकि जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें शुरू में है तो इजीली समझ आता रहेगा, फिर आदत पड़ जाएगी। 4 वॉल्स ऑफ रूम यानी कि CS से, प्लस सीलिंग, सीलिंग क्या होगी यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस की। सही बात है, जो बेस है वही सीलिंग होता है ना, उसके आमने सामने वाला सेम नहीं होता। तो एरिया ऑफ 4 मतलब CS से, CS से क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, तो 2L + B * H, 2L + B * H। सीलिंग ऐड करेंगे तो LB, तो 2 5 + 4 × 3 + 5 × ये कितना हो जाएगा, 2 × 9 × 3 + 20। सही हो गया। तो ये कितना हो जाएगा जी, 74 मीटर स्क्वायर। अच्छा पूरा बोल रहा हूँ, 74। यस सर। तो आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, कॉस्ट दे रखी है उन्होंने वाइट वॉश की। हटा दो इसको। यस सर। Cost of 1 meter square of white wash. Nice, 7.50. 7.50 या फिर तुम सिंपल 7.5 ले सकते हो। अब कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर पे कराना है, तो 74 मीटर स्क्वायर। 74 तो हो जाएगा जी 74 × 7.5। ठीक है, तो ये हो गया सर आपकी वीडियो नहीं आ रही सर बहुत देर से। 555 देखने एक बार चेक करो, मल्टीप्लाई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट इतना इसको।
ओके सर। The floor of a rectangular hole has a perimeter 250 meter. Perimeter hole सॉरी rectangular hole है, उसका perimeter दिया हुआ है, यानी rectangle shape में hole है, उसका perimeter दिया हुआ है। तो ये हम लिख लेते हैं perimeter of rectangular hole। साफ साफ कह रहे हैं कि भाई जो hole है वो उसका जो पेरीमीटर है, जो उसका फ्लोर होगा वो रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l+b। तो ये जो इन्होंने 250 मीटर दिया हुआ है, ये 2l+b के इक्वल होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। किसके इक्वल होगा? 2l+b के इक्वल होगा। अब वो क्या कह रहे हैं? If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000। 4 दीवारें हैं, ठीक है, इस हॉल के फ्लोर पे उन्होंने पेरीमीटर ले दिया, यानी कि इसी के ऊपर हमें 4 वॉल्स खड़ी कर दी है, ठीक है, हमने कर दी। तो 4 वॉल्स पे जो कॉस्ट आई है पेंटिंग की वो बता दी उन्होंने। तो यहाँ पे पहले मैं एरिया लिख देता हूँ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो वो क्या होगा? वो होगा CSC के इक्वल, CSC ऑफ क्यूबर्ड, ठीक है, इसके इक्वल होगा CSC ऑफ क्यूबर्ड। तो वो क्या होता है कि 2l+b into h, 2l+b into h। इसकी वैल्यू मेरे पास है, उसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ और इसकी जगह पे लिख देता हूँ मैं 250। यहाँ पे मुझे हाइट गिवन नहीं है तो मल्टीप्लाई में हाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ध्यान देना, एरिया क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चाहो तो यहाँ पे लिख दो मीटर स्क्वायर, थोड़ा दूर लिख लो, ठीक है, 250 h मीटर स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्ट कितना एरिया है हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे से हाइट जो है वो छुपाई गई है। हाइट नहीं बताई कि हॉल कितना ऊंचा है, लेकिन कॉस्ट बता दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्या दी है, कितना दे रखा है कॉस्ट उन्होंने? ₹10 सो per ₹10 meter मीटर पर सेकंड। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर एरिया की तो कितनी है? ₹10। ₹15,000। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर की देख, जहाँ पे पर आ जाता है यानी वो 1 मीटर स्क्वायर की है। 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, वो ₹10। चाहे तो यहाँ पे पूरा लिख लो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें क्या निकालना होता है? जितना हमारा एरिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250 h मीटर स्क्वायर एरिया। किया क्या जाता है? ये किया जाता है कि भाई जो एरिया है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट से, और फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो मैं भी वही करूंगा यहाँ पे, क्या 250 h की मल्टीप्लाई करूंगा 10, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? आ गई कॉस्ट। कॉस्ट उन्होंने खुद बताई है कि जो कॉस्ट है वो 15,000 है इस केस में, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है किसकी इक्वल होगी? 15,000 के। दोबारा से समझो, यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे तुम्हें रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दे दिया है और 4 वॉल्स पे पेंटिंग करानी है, ठीक है। तो 4 वॉल्स का मुझे पता है जो एरिया होता है CS से, तो क्यूबॉइड लगेगा, वो क्या होगा? पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर 250 है, इसकी जगह पे 250 आ गया इनटू h। यहाँ पे चाहो तो लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1, इस 1 का हमने यूज करा है यहाँ पे। फिर उसके बाद एरिया ये है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो भी क्या हुआ? हम अपने उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे जैसे हम कहते आ रहे हैं। क्या कहते हैं हम? 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो जो हमारा है
250 मीटर स्क्वायर का, उसका कॉस्ट कितनी आएगी? उसकी कॉस्ट आएगी एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या चल रहा है? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एरिया, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। और हमने जो ये टोटल कॉस्ट दी है, ये कितनी दी है? 15,000। तो ये जो 15,000। वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? ये 15,000 के इक्वल। बात बताओ, यहाँ तक समझ आई या फिर यस सर। पक्का? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो 250h into 10 is equals to 15,000। देखो ये 15,000 की equal। ठीक है ना यहाँ तक? यस इस सर। एक जीरो से जीरो गया, इस जीरो से जीरो गया। 150h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150/25। जब सोल्व करूंगा तो कितना आ गया? 6। तो h is equal to 6 मीटर। तो हमें पता चल गया जो होल है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर रही है। तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर। हाइट ऑफ द होल है 6 मीटर। Question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. ठीक है? तो हमें ये दे दिया कि कंटेनर है, उस कंटेनर में जो पेंट है वो कितने एरिया पे पेंट कर सकता है? तो कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? भाई तुम पेंट Yes, किस पे sir. करते हो? पेंट कहाँ पे करते हो? तुम पेंट करते हो सरफेस एरिया पे, ठीक है? तो इतना सरफेस एरिया कवर किया जा सकता है एक कंटेनर से। जो तुम्हारे पास एक कंटेनर होगा पेंट का, उससे तुम कितना एरिया कवर कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो ऐसे लिखते हैं, टोटल एरिया दैट कैन बी painted from a container paint is equals to 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर जो है पेंट का, उससे हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन? देखो यहाँ पे जब भी तुम्हें तीन चीजों का प्रोडक्ट दिया जाए तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच, और दो का दिया जाए सिर्फ तो L इंटू बी होता है। ध्यान रखना। तुम्हें ऐसे दिया जाता है, देखो A इंटू बी इंटू सी, तो ये क्या हो गया? L बी एच। या फिर कई बार देते हैं A बाय बी बाय सी, तब भी मतलब यही होता है L, ये B, ये H। तो यहाँ पे जो ब्रिक है वो किस शेप में होगी? क्यूबॉइड, क्योंकि तीन डायमेंशन है, डिफरेंट डिफरेंट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 क्यूबॉइडल ब्रिक। क्यूबॉइडल ब्रिक है, उसकी बात करें। लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी? लेंथ L, ब्रेड्थ और जी हाइट। तो जो लेंथ है वो है 22.5 सेंटीमीटर। चेक करते रहना, सारी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट। तो यहाँ पे सबके सब सेंटीमीटर में, लेकिन वो जो एरिया है वो किसमें है? मीटर स्क्वायर में। किसमें है जी? मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर। क्लियर है?
अब देखो इसको मैं यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहता हूँ, तो ये बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या किया जाए इसके साथ? सर सर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000। 10,000, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 10,000 1000, 10,000 सर, या 100 10,000 या फिर 100 सर, 100 नहीं सर, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर है तो तो 2 बार आएगा। ये सर एरिया है वो। हाँ, सर 100 तो देखो सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो स्क्वायर देखो में सर 10। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, इस साइड में लिख लेना, इसका मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2 बार मीटर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1। 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको भी चेंज करूंगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाना है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई होगी, या फिर तुम कह सकते हो सीधा 10,000 से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको कहीं पे साइड में लिख लेना ताकि बाद में याद रह जाए। तो 9.3750 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100, जैसे ही 100 इंटू 100 किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या होगा, अब ये बताओ यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। सर इसमें लगेगा टोटल सरफेस एरिया और 6 के 6 क्या सर? होंगे ना ब्रिक में, ब्रिक खोखली तो होगी नहीं डब्बे की तरीके से, तो यहाँ पे क्या लगेगा तुम्हारा, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे टोटल तुम सरफेस एरिया। लिखोगे TSAO क्यूब, याद है। सर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू है हमारे पास, L कितना है, 22.5 इंटू 10, N इंटू 7.5 और H 7.5 इंटू 22.5, ये तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 225 प्लस 75, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तुम तो देखते हैं क्या आएगा, देखो कितना आ रहा है, 168.75, सर 16875। ठीक है, अब इनको ऐड कर देता हूँ, यस सर। चलो आराम से बता दूंगा डायरेक्ट। ये तो बन जाएगा 300 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 468.75, सर 468.75। ठीक है, ये हो जाएगा ना, और ये कितना सर ये होगा, हो ये जाएगा जाएगा 939.5। 937.5, क्या होगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ब्रिक का जो सरफेस एरिया आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। तो देखो कितनी ब्रिक हो सकती है इससे, तो मैं कह रहा हूँ n ब्रिक हो सकती है इस पेंट से, ठीक है। ये हटा रहा हूँ मैं, जल्दी से लिखना है, तो हम लिख रहे हैं लेट n नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी painted by 93750 centimeter square of paint।
हम कह रहे हैं इतने पेंट से, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो पेंट है, ठीक है, जो इतना कवर कर सकता है, उससे n ब्रिक हो सकती है। तो n इंटू 1 ब्रिक में कितना लगेगा, मतलब n में कितना लगेगा, n से मल्टीप्लाई कर। तो हमने कहा कि n ब्रिक्स जब हम पेंट करते हैं तो इतना पेंट उसमें लग जाता है, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार बता रहा हूँ, समझना। देखो, एक ब्रिक पे इतना लगता है, 2 पे इसका डबल हो जाएगा, 3 पे 3 टाइम्स, 4 पे 4 टाइम्स, 5 पे 5 टाइम्स, मैंने कहा n पे n टाइम्स। और हम कह रहे हैं n ब्रिक पे पूरा पेंट यूज हो जाता है। तो जो n ब्रिक का जो सरफेस एरिया आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। बोलो। ये सर अगर हमें नंबर ऑफ ब्रेक दिया था तो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही करते ना, डिवाइड कर कहते हैं कि लेते भाई हैं। एक ब्रिक में इतना, तो हमें पता चल गया एक ब्रिक का सरफेस एरिया इतना है। हम कह रहे हैं n ब्रिक का जो सरफेस एरिया है वो इसके इक्वल है, इतने पेंट के इक्वल। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो पेंट दिया हुआ है, इतना एरिया कवर किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूँ वो n ब्रिक पे कवर किया जा सकता है, और एक ब्रिक का सरफेस एरिया इतना है। तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, ये जो मल्टीप्लाई है इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 93750, यहाँ पे क्या आ गया 937.5। तुम देखोगे यहाँ से हटाओगे जब इसको, तो ऊपर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 10 से, और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 10। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। 100। तो तुम क्या लिखोगे, सो 100 bricks can be painted with given paint। जो हमें पेंट दिया हुआ है उससे हम 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। बल्कि ऐसे लिखना, सो 100 ब्रिक्स ऑफ सच डायमेंशन, जो डायमेंशन दिए यानी कि 100 ब्रिक्स ऑफ सच डायमेंशन कैन बी पेंटेड with given paint।